और अब रुक करते हैं फास्ट 100 का। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को छठा मेडल दिलाया। प्यूर्टो रिको के डारियन टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत ने कहा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने पदक जीत लिया है। अब उनका अगला लक्ष्य 2026 एशियाई खेल और 2028 ओलंपिक है। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद बोले पहलवान अमन सहरावत, ये मेडल माता पिता और देश को समर्पित। अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। पीएम ने लिखा, पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। अमन सहरावत के मेडल जीतने पर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह बोले, अमन हमारा उभरता सितारा है, वो आगे जाएगा और अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाएगा। ओलंपिक खेलों के समाप्त होने से पहले विनेश फोगाट की याचिका पर फैसला आ सकता है। स्पोर्ट्स कोर्ट में भारत की तरफ से रखी गई दलीलें, 140 करोड़ भारतीयों की टिकी है निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बात की और रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने उनकी चोट के बारे में भी जानकारी ली और उनकी मां की खेल भावना की सराहना की। डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। कोच जसपाल राणा और मनु भाकर के माता पिता भी मौजूद रहे। डबल ओलंपिक डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। भाकर के कोच जसपाल राणा और उनके माता पिता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री ने उन्हें बधाइयां दी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पर हरियाणा के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, विनेश फोगाट हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट ही है। हरियाणा के मंत्री जयप्रकाश दलाल बोले, विनेश फोगाट ने ग्रामीण इलाके से निकलकर जो खेल दिखाया वो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। आज प्रधानमंत्री मोदी का वायनाड दौरा है। प्रधानमंत्री लैंडस्लाइड त्रासदी के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात और आपदा प्रभावित इलाकों में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी वायनाड में राहत शिविर और अस्पतालों में भी जाएंगे, जहां वो लैंडस्लाइड के पीड़ितों के परिजनों और इलाज करा रहे लोगों से मिलेंगे। पीएम पुनर्वास कार्यों की जानकारी भी लेंगे। वायनाड में पीएम की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में उन्हें राहत और बचाव को लेकर सारी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद पीएम जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आरबीआई बोर्ड के सदस्यों को करेंगी संबोधित। संसद में पेश बजट को लेकर होगी चर्चा। स्वतंत्रता दिवस से पहले एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। यूएई से भारत लाया गया मोस्ट वांटेड आतंकी तरसेम सिंह। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी तरसेम सिंह यूएई में गिरफ्तार किया गया था। तरसेम सिंह पर पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस मुख्यालय और तरन तारन के सरहाली पुलिस स्टेशन पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पाकिस्तान और दूसरे देशों में ड्रग तस्करी का भी आरोपी है तरसेम सिंह। बिहार के गोपालगंज में मिला एटमी हथियार में यूज होने वाला मटेरियल। 850 करोड़ के 50 ग्राम रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम के साथ 3 गिरफ्तार। न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्लांट से बिजली उत्पादन, पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर बनाने में होता है इस्तेमाल। कैलिफोर्नियम का ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका प्रभावी इस्तेमाल होता है। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेज कैंपस में धार्मिक गतिविधि नहीं हो।
लेकिन लड़कियों पर पसंद भी नहीं थोपी जाए। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया आज सुबह जाएंगे राजघाट, राजघाट के बाद जाएंगे हनुमान मंदिर। इसके बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 530 दिनों बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए। तिहाड़ से रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। केजरीवाल की पत्नी और माता पिता से मुलाकात की। पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रिहा होने के बाद घर गए, मां और पत्नी से मुलाकात की। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। कल सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। रिहा होने के बाद सिसोदिया ने कहा, तानाशाही से मुझे जेल में डाला गया लेकिन संविधान ने बचा लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा, जब से मेरी रिहाई का आदेश आया है मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि हम बाबा साहेब का ऋण कैसे चुकाएंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, यह आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोगों के लिए बड़ा दिन। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सिसोदिया बीते 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली। ईडी सीबीआई की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके फ्रीडम के फंडामेंटल राइट का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश हो चुके हैं और आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। सीबीआई ईडी केस में 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर सिसोदिया को जमानत दी गई। कोर्ट ने कहा, जमानत के दौरान सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित नहीं करने की भी शर्त रखी। साथ ही हर सोमवार और गुरुवार को आईओ को भी रिपोर्ट करना होगा। केंद्रीय कैबिनेट में बैठक में रेलवे के 8 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई। रेल परियोजनाओं से आकांक्षी जिले और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को लाभ होगा। 8 में से 3 परियोजनाएं ओडिशा के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से की हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के से देश में बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया। कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ और नए घरों को लेकर चर्चा हुई। इसके लिए बजट प्रावधान 3,60,000 करोड़ का होगा।